हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल पॉलिटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ है। तो उसमें एग्जाम पॉइंट में कौन कौन सा रेगुलेशन आपको याद करना है, कौन कौन सा डेट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक का फ्रंटियर एजेंसी कब बना है, उसके बाद वो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कब लिया है, उसके बाद वो स्टेट किस तरह से बना है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में वो स्टेट बना है, कौन सा आर्टिकल का एक्सटेंशन अरुणाचल प्रदेश में है, ये सब हम लोग अपना क्लासेस लास्ट जो क्लास था लेक्चर उसमें हम लोग देखा है। सो नेक्स्ट जो है अरुणाचल के बारे में और जानने से हम लोग को उसका जो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ उसका जो चीफ मिनिस्टर लोग का जो क्रोनोलॉजी है उसको हम लोग को फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव देखना है। नाउ ज़्यादातर एपीएसएसबी क्वेश्चंस में आपका करेंट पूछा जा सकता है, ठीक है, एपीएसएसबी लुक में करेंट को पूछा जा सकता है और फर्स्ट को पूछा जा सकता है, ठीक है। वो एपीएसएसबी का ही फॉर्मेट है, उसमें इतना मतलब ओवर डिटेलिंग और वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन आजकल एवरी सिविल सर्विस में यू हैव सीन, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम में आप देखा होगा कि वो लोग किस तरह से पूछते हैं। दे विल आस्क यू लाइक क्रोनोलॉजी, ठीक है, ये यूपीएससी का पेपर भी आप देख लो और एपीपीएससी को भी आप देख लो। वो लोग क्या करेगा, आपको क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा। आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल हु वाज द प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछता है, आजकल ये पूछता है विच ऑफ देम आर वेयर द प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपका जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, अरेंजमेंट, वो आपको पूछा जा सकता है। या तो आपको ना इनमें से चार आदमी का नाम दे सकता है और वो चार में से एक गलत हो सकता है। गलत होके आपको पूछ सकता है इनमें से कौन गवर्नर ऑफ अरुणाचल नहीं था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप समझ गया। तो ऐसा होने से क्या करेगा आप, इसलिए एवरी नेम को बाहत नहीं करने से, क्योंकि क्रोनोलॉजी बाहत करना मुश्किल है, फिर भी हर एक नाम को फेमिलराइज कर सकता है आप। ये तरीका होता है एग्जाम लुक में पढ़ने के लिए। आप क्या करेगा, हर एक नाम को फेमिलराइज करेगा। जैसे आपका नारायण सिंह सबसे पहले था, प्रधान था, गोपाल सिंह था, ठाकुर था, लोकनाथ मिश्रा, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखना है ये लोग को, ठीक है ना। तो ऐसे देखने से क्या करेगा, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा और क्रोनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और नाम जानना। तो अभी फ़िलहाल करेंट हम लोग का जो गवर्नर है वो आपका केटी पटनायक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर भी ज़्यादातर हम लोग सबको पता है कौन कौन सा चीफ मिनिस्टर हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में है, फिर भी समटाइम्स दे माइट आस्क यू द नंबर, ठीक है। तो ये याद रखो, अभी तक 13 जो मतलब 13 यानी कि क्रोनोलॉजी वाइज अगर हम लोग देखेगा 13 में आपका पेमा कांदू है, पेमा कांदू 11 से स्टार्ट होके अभी तक 13 नंबर में है। तो ये उसका क्रोनोलॉजी है। और फर्स्ट जो पीके तुंगोन है यूनियन टेरिटरी का, स्टेट का बोलने से गेगोंग अपांग है, ठीक है। तो स्टेट का हिसाब से जब हम लोग गिनेगा क्रोनोलॉजी में, अब पेमा खांडू अभी भी 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर में आपको ये नाम के राजा पूछ सकता है, उसके अलावा और एक पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल, ये क्वेश्चन आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल 1979 को आया था। तो उस समय में जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, उस सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, उस समय में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन है बोलने से RN हल्दीपुर, वो उस समय का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय में जब स्टेट हम लोग का यूनियन टेरिटरी सॉरी स्टेट हम लोग का जब ये था, यूनियन टेरिटरी भी नहीं था बल्कि एक एजेंसी था, प्रदेश काउंसिल था उस समय में, ठीक है। उसके अलावा ये समय में यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। तो अरुणाचल का फर्स्ट प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था वो था आपका संजीवा रेड्डी, ठीक है, वो भी आपको ज़रूरी है, संजीवा रेड्डी, ये भी याद रखो। उसके अलावा संजीवा रेड्डी तिल मतलब अभी नहीं है लेकिन तिल द्रौपद मुर्मू यानी कि हम लोग का करंट प्रेसिडेंट बनने से पहले ये प्रेसिडेंट का लिस्ट में सबसे यंगेस्ट था, ये भी याद रखो। सब प्रेसिडेंट में से सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये था, लेकिन अभी ये नहीं है। जो द्रौपदी मुर्मू जो करेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सो हम लोग का जो द्रौपदी मुर्मू आवर मेजेस्टी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो संजीवा रेड्डी से 4 दिन छोटा है, 4 days स्मॉल,
समझ गया। तो ये 4 देश छोटा है, इसलिए अभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी एक करंट अफेयर्स न्यूज़ है, उसको याद रखो, क्योंकि यंगेस्ट ओल्डेस्ट ये पूछा जाता है। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट सबसे पहले बहुत समय तक संजीवा रेड्डी था, अभी लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो 4 दिन संजीवा रेड्डी से छोटा है, इसलिए वो अभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गया। उसके अलावा संजीवा रेड्डी वो प्रेसिडेंट था जिसके समय में अरुणाचल प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था, और उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश RN हल्दीपुर था। इतना याद रखो एग्जाम के लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ता है तो उसका जो पंचायती है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी भी हम लोग 5th शेड्यूल के अंदर में आता है, यू नो ना, हम लोग 6th शेड्यूल नहीं है, वी आर अंडर 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 5th शेड्यूल के अंदर में वी हैव ट्राइबल विलेज काउंसिल्स। यहाँ में ट्राइबल विलेज मतलब हम लोग का जो काउंसिल्स होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जिसमें विलेज अफेयर्स को मतलब लुक ओवर करता है, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ को भी किया जाता है। वो जो ज़्यादातर हम लोग का विलेज का काउंसिल, विलेज का जो हेड होता है, और ये विलेज काउंसिल में मैक्सिमम ऑफ देम पेट्रियार्कल पैटर्न में शो किया जाता है, वो विलेज काउंसिल अरुणाचल प्रदेश में अभी भी प्रिवेलेंट है। तो ये विलेज काउंसिल जो यहाँ में प्रीलिम्स हिसाब से आपका डिफरेंट नाम्स दिया जाता है विलेज काउंसिल का, लेकिन मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेंस में जैसे कि चिफ्टेनशिप, ये ऑलरेडी पूछा गया है। चिफ्टेनशिप जो आपका नोक्ते वांगचोसलू का होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेरतुकपेंसलू का जो सेल्फ गवर्नमेंट, ये जंग जो बोलता है ना, उसको पूछा जाता है। मोम्पासलू का मंग माजोंग का बारे में पूछा जाता है। तो मेंस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्राइबल विलेज काउंसिल के बारे में। और पर्टिकुलर काउंसिल जैसे कि आपको डेमोक्रेटिक काउंसिल के बारे में लिखो बोल सकता है, अरुणाचल का डेमोक्रेटिक ट्राइबल विलेज काउंसिल को। तो डेमोक्रेटिक बोलने से कबांग, कबांग उसमें बेस्ट आंसर होता है डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल को बताने के लिए। तो उसमें आप कबांग के बारे में आपको पूरा डिटेल मेंस हिसाब से देखना है, लेकिन प्रीलिम्स में तो सिर्फ उसका नाम, लोकल नाम आपको पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पूछा जाता है। उसके अलावा आपका जैसे आपको हम बोला चिफ्टेनशिप, चिफ्टेनशिप सबसे कॉमन क्वेश्चन है। चिफ्टेनशिप पूछने से आपको नोक्तेस वांगचोसलू का लिखना है ना। और हेरिडिटरी बोलने से उसमें भी आपको मंग माजोंग को आप लिख सकता है, वो जो मोम्पा का है, और इसको पूछा जाता है। ठीक है, और APSSB में भी ट्राइबल विलेज काउंसिल का जो नाम होता है उसको पूछता है। तो इनमें से जिस जिस नाम यहाँ दे के रखा है उसको हम लोग थोड़ा पता करके देखता है। जैसे हो गया आपका आदि, आदि का जो विलेज काउंसिल है उसको हम लोग क्या बुलाता है, कबांग बुलाता है ना। ये कबांग ऐसा कबांग नहीं है, बल्कि कबांग जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी कबांग। और कबांग में जैसे कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबांग होता है, क्योंकि आदि का डायरेक्ट रिकॉर्ड में पाया गया है, रिटर्न रिकॉर्ड जैसा, इसलिए आदि का बहुत डिटेल में पता है। जैसे दुसोम, दुसम जो मतलब कबांग जो होता है, ये ऐसे कबांग होता है जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विलेज काउंसिल। ठीक है, विलेज काउंसिल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये दूसों में क्या होता है कि आपस का फैमिली बीच में जो मैटर्स होता है उसको दूसों काउंसिल में वो लोग सॉल्यूशन लेके आ जाता है। और दूसरा है दोलुंग, दोलुंग कबांग। ठीक है, दोलुंग कबांग का मतलब है ये विलेज लेवल का कबांग है, विलेज हम यहाँ में शॉर्ट से लिख रहा है, विलेज लेवल का कबांग है। ज़्यादातर जैसे कि आपका मतलब दूसरा फैमिली, दो डिफरेंट फैमिली है ना, दो डिफरेंट फैमिली जब कुछ भी केस को सॉल्व करता है उसको हम लोग दोलुंग कबांग में इश्यू को मतलब रिजॉल्व करता है। उसके बाद दूसरा आता है बांगो कबांग, बांगो कबांग। ठीक है, तो बांगो कबांग में क्या होता है, विलेज विलेज का बीच में, यहाँ में देखो ये फैमिली का बीच में, फैमिली का बीच में, ये जो विलेज का ही अंदर में लेकिन डिफरेंट फैमिली का बीच में। ठीक है, और बांगो में क्या होता है, ये विलेज विलेज इंटर विलेज के बीच में जो भी इश्यू होता है वो। उसके बाद लास्ट में होता है बोगुम बोका, ये स्पेलिंग बोगुम बोकांग कबांग। बोगुंग बोकांग कबांग को ना हम सबसे हाईएस्ट एपिलेट माना जाता है। यहाँ में ज़्यादातर आपका जो आदि बानर कबा है वो लास्ट सॉल्यूशन ले लेता है फॉर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, वो लोग CBOs माना जाता है। CBOs मतलब वो लोग ऐसे स्टेक होल्डर्स भी है, CBOs भी है, जो आपका एवरी विलेज यूनिट को वो लोग रेगुलेट करता है। और ये लोग का जो लॉ होता है वो बाय रिटर्न होता है, यानी कि आपका आदि बानर कबा का वन ऑफ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट।
ठीक है। तो ये डिटेल आपको पूछा जाता है एग्जाम लोग में, मेंस में। प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखो कि आदि का जो ट्राइबल विलेज काउंसिल है उसको हम कबांग बोलता है। सिमिलरली आपताने का जो है उसको हम लोग बुलियांग बोलता है। आपताने में भी ऐसे है, यूथ का सेक्शन अलग होता है, लर्नर सेक्शन मतलब एज वाला लोग का सेक्शन अलग होता है। उसके बाद मोम्पा, मोम्पा लोग का मंग माजोंग हम लोग बुलाता है, ठीक है। शेरटुकपेन का जांग हम लोग बुलाता है। उसके बाद खमती का मोकचू, सिंगपो का सिंगफंग तुंगदाई बोलता है, नोक्ते का ngutang, वांगचू का वांगचू वांगचा, तांगसा का खपून, आका का मेले एंड तगिन का दोपम। नाउ आका का ये जो मेले है ये ऑलरेडी एपीएसएसबी में पूछ चुका है, ठीक है। मंग माजोंग भी एपीएसएसबी में पूछ चुका है, ठीक है। इफ यू सी दिस ट्राइबल विलेज काउंसिल, आपको एक ही चीज समझ में आएगा, दिस ट्राइबल विलेज काउंसिल मैक्सिमम ऑफ देम आर पेट्रियाकल। पेट्रियाकल मीन्स आप लोग समझता है, ये लोग ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड काउंसिल्स है जहाँ में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत मार्जिनलाइज है ज़्यादातर। कुछ कुछ जैसे कि दोपम तागिन लोग का जो होता है उसमें तो औरत आता नहीं है, और आपका ये बुलियांग लोग में भी जनरली वुमेन नहीं आता है, मंग माजंग लोग में भी वुमेन नहीं आता है, लेकिन वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। रिप्रेजेंटेटिव वो ज़्यादातर मेल ही होता है। सो ये ट्राइबल काउंसिल सिंस टाइम पेट्रियाकल ही है। और उसमें से जैसे कि आपका नौक्ते का हो गया, नुतंग हो गया, वांगचू वांग हो गया, आपका थंगदाई यानी कि सिफंग थंगदाई हो गया, ये लोग फिर चीफ होता है, चीफटेंसी बोलते हैं जिसको हम लोग, हाँ चीफ होता है। तो चीफ होने से क्या होता है, ये लोग चीफ इसको ओवर मतलब रिसाइड करता है, और चीफ होने से ये लोग हेरिडिटरी हो जाता है, हेरिडिटरी, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये जो कबांग बुलियांग जो होता है ये लोग सब फिर क्या होता है, डेमोक्रेटिक काउंसिल्स है ये लोग, दीज आर ऑल डेमोक्रेटिक काउंसिल्स। तो ये हो गया आपका ट्राइबल विलेज काउंसिल्स। ओके उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कि अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल विलेज काउंसिल होके भी पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट अरुणाचल प्रदेश में अभी भी प्रिवेलेंट है। तो ये कैसे स्टार्ट होगा, एग्जाम के लिए क्या क्या याद करना है उसको पहले आपको देखना है। ये हमको कल भी हम लोग इसको शॉर्ट में देखा था, आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में थोड़ा और देखेगा। जैसे कि सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर कि 1962 का जो वार था, है ना, सीनो इंडिया वार, इंडो वार, ये वार का इम्पैक्ट जो इंडिया में यानी कि स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में धन नेफा, वहाँ में एक गवर्नेंस लाने का बहुत मतलब ज़रूरी पड़ गया। इसकी वजह से 11 अप्रैल, ये भी पूरा एग्जाम का फॉर्मेट वाला हम लिख दे रहा है, 1964 में आपका दाइंग इरिंग कमीशन आता है। ऐसा कमीशन जो 4 मेंबर बॉडी होता है जिसका काम होता है ग्रास रूट लेवल में रेगुलेशन लेके आना, दैट मीन्स पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट। उसी के चलते 1967 में नेफा पंचायती राज एक्ट ऑफ 1967 आता है, इसको भी याद रखो, ठीक है। ये ऐसा एक्ट है जो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दाइंग इरिंग, ठीक है, दाइंग इरिंग की रिकमेंडेशन पर 4 टायर का गवर्नेंस लेके आता है। 4 टायर का गवर्नेंस कहाँ कहाँ में, ग्राम, अंचल, जिला एंड एजेंसी काउंसिल, इसको याद रखो, गाजा ऐसे बोल के आराम से पढ़ लो जैसे हम कल क्लास भी बताए। उसके बाद ये एक्ट आने के बाद सीधा लागू नहीं होता है, पूरा 1968 में पूरा 1 साल ये पीपल को, ये रेगुलेशन एक्ट जो क्या होगा उसको समझने में 1 साल लगाता है। उसके बाद 1969 में फर्स्ट पंचायत राज इलेक्शन होता है, फर्स्ट पंचायत राज इलेक्शन जो बेस्ड ऑन द नेफा पंचायती राज एक्ट ऑफ 1967 के तहत बनाया जाता है। आई होप आप लोग क्लियर है ना। अगर डाउट है तो फिर पूछो, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्लियर होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में मेंस में बोलो प्रीलिम्स में भी बोलो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके उसके बाद देन फिर कम्स योर, अभी इसके बाद तो इलेक्शन हो गया है ना, फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हो गया हम लोग का। पंचायत इलेक्शन के बाद अरुणाचल प्रदेश 1972 में वो क्या होता है, प्रदेश काउंसिल, ठीक है। वो जो प्रदेश काउंसिल से, है ना, प्रदेश एजेंसी, नॉट काउंसिल सॉरी, प्रदेश एजेंसी से वो क्या बन जाता है, यूनियन टेरिटरी बन जाता है। यूनियन टेरिटरी का बाद फिर 1972 में उसका कैपिटल, सॉरी 74 में उसका कैपिटल का ट्रांसफर होता है शिलोंग से ईटानगर में, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद आगे जाके 1987 में वो 24 स्टेट
ऑफ इंडिया बन जाता है, यानी कि स्टेट का स्टेटस मिल जाता है उसको। इतना समझ गया। उसके बाद लेट्स सी कि और आगे जाके उसका पंचायती में क्या क्या चेंज होता है। ठीक है। तो दाइंग इरिंग का जो कमीशन था, ये गेंगू अपांग का फेस है। दाइंग इरिंग का जो कमीशन था वो 4 टायर बोला था, है ना। दाइंग इरिंग का 4 टायर था। उसमें एजेंसी काउंसिल यानी कि एजेंसी के बारे में बताया, लेकिन एक बार स्टेट बनने के बाद, अरुणाचल प्रदेश एक बार स्टेट बनने के बाद ये एजेंसी का कोई रोल नहीं है कि नहीं। इसीलिए गेंगू अपांग का गवर्नमेंट के अंदर में, है ना, गेंगू अपांग के गवर्नमेंट के अंडर में अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, ठीक है, राज एक्ट तो 1994 को वो लोग प्लेस किया है। वो लोग फॉर्मल ये लॉ को बनाता है और प्लेस करता है। प्लेस करके वो लोग पिटिशन फाइल करता है कि 3 टायर बनाओ, यानी कि ये जो प्रदेश है उसको हटा दो। ठीक है। लेकिन उसमें एससी का कोई सीट यानी कि एससी का रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है यहाँ में, ये वाला एक्ट में। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर एक एक्ट और बिल को उसका नोट मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नहीं मानता है, एक्सक्यूज मी, वो इसमें कोई ऐसा नहीं देता है। उसका ऐसा नहीं देने की वजह से ये एक्ट पास नहीं होता है। ये एक दोबारा फिर से अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1997 बोल के दोबारा फिर पिटिशन के लिए जाता है, फिर भी नहीं होता है, और ये 3 टायर है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में डेडलॉक क्या हो जाता है, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, ठीक है, 83rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के तहत यहाँ में सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, यहाँ में पार्लियामेंट बोलता है कि जो स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में एससी का रिजर्वेशन ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन में एससी है ही नहीं। शेड्यूल कास्ट हम लोग का पॉपुलेशन में नहीं है, इसलिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट इन यहाँ पे जो डालना है बोल रहा है वो गलत है। इसलिए 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से एससी का रिजर्वेशन को रिमूव किया गया, एक्सेम्प्टेड, इसको रिमूव हटा दिया। इसको हटाने के चलते ये जो बिल है ये वाला, है ना, ये पास हो जाता है। और तब इसको हम लोग क्या बोलता है, अरुणाचल प्रदेश एक्ट ऑफ 2000, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश पंचायती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2001। ठीक है। 2001 का मतलब है ये 2000, सॉरी, 1997 का जो एक्ट है उसी को ये बोल रहा है। तो ये जो क्या होता है, 3 टायर होता है। उसके बाद अभी रिसेंटली 2000 अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2019 फिर आता है। ये पेमा खांडू गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ठीक है। खांडू का गवर्नमेंट के अंदर में, पेमा जी के अंदर में, खांडू जी का गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और ये अभी 2 टायर बन गया है। तो अभी अरुणाचल का जो पंचायत है उसमें सिर्फ 2 टायर है, उसको याद रखो। तो एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एग्जाम में पूछता है 2 टायर कौन सा है, वो पूछ सकता है। तो 2 टायर ये वाला है, 3 टायर ये वाला है, 4 टायर ये वाला है। ठीक है। तो ऐसा क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम का प्रीलिम्स में भी यही पूछा था। लास्ट टाइम का प्रीलिम्स में आपका जितना भी पंचायती एक्ट है, पंचायती रेगुलेशन एक्ट, बलवंत, अशोक मेहता, है ना, उसके बाद सिंघी, ये सब को लेके पूछा गया था, इनमें से कौन जो 3 टायर है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वही अरुणाचल प्रदेश में भी आपको पूछा जा सकता है। अरुणाचल का ये वाला 2 टायर है, याद रखो, ये वाला 3 टायर है, और शुरुआत का वाला 4 टायर है। ठीक है, होगा। सो ये एक्ट के थ्रू, ये एक्ट के थ्रू ये 2000 में होता है और पास होके 2001 हो जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखिए, होगा। सो अरुणाचल में पहले 3 टायर था, अभी तो 2 टायर हो गया, है ना। सो ये हो गया अरुणाचल का पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद लेट्स सी अबाउट द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अरुणाचल प्रदेश में अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अरुणाचल में 2 जगह में इस्ताब्लिश हो गया था। अब पहले का हम शुरुआत का बात कर रहा है, वो है ईटानगर और पासीघाट। तो ऑन 16 मई 2013, ठीक है, ईटानगर और पासीघाट में म्यूनिसिपल का इलेक्शन पहली बार रेस्पेक्टिवली कंडक्ट किया है। और ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी का ही है। एपीएसएसबी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था सीएचएसएल में। ठीक है, ये क्वेश्चन सीएचएसएल का है, जहां में दे आस्क कि अरुणाचल में म्यूनिसिपल इलेक्शन कब स्टार्ट हुआ है। तो आपको याद करना है, अरुणाचल प्रदेश में म्यूनिसिपल इलेक्शन 2013 में स्टार्ट किया है, वो भी 2 जगह, ईटानगर और पासीघाट। ठीक है। तो यहाँ में म्यूनिसिपल इलेक्शन का जो टोटल सीट ईटानगर में 30 था, पासीघाट में म्यूनिसिपल काउंसिल बना है वो है आपका 12 था, है ना। उसमें कौन जीता है ये उसका रिजल्ट है। ठीक है,
तो ईटानगर काउंसिल्स का चीफ काउंसिलर 2013 में पहली बार इलेक्शन करके वो आपका मिसेस हिगियो अरुणी था, और डिप्टी चीफ काउंसिलर किपा बाबू था, और पासीघाट में चीफ काउंसिलर जो दनंग तमुत था, और डिप्टी चीफ जो आतिक पर्टिन था। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर साइमल्टेनियसली 2 इयर्स का डिले होने के बाद, जैसे आपका पंचायती रेगुलेशन एक्ट है ना, 2019 का पंचायती एक्ट में 2 टायर बनाने के बाद उसका इम्पैक्ट म्यूनिसिपल में भी पड़ता है, और इसीलिए म्यूनिसिपल का इलेक्शन भी डिले होता है। तो अभी फिर से इस बार फिर से म्यूनिसिपल का इलेक्शन हुआ है ना। और म्यूनिसिपल का इलेक्शन में आप लोग मालूम हुआ होगा, करेंटली हम लोग का जो मेयर है, पहली बार एक फीमेल, फर्स्ट फीमेल लिका नारी तादर बना है। इसको भी याद रखो, सी इज़ द फर्स्ट फीमेल मेयर। मेयर मेयर कहा जाता है ना, वो भी ईटानगर का। ठीक है। और उसके बाद तागोंग पादुंग। ठीक है। तागोंग पातुंग जो कौन है, वो जो फिर पासीघाट का है। ठीक है। पासीघाट, वो पासीघाट का है। और यहाँ का जो पासीघाट का वो लेकिन काउंसिल चेयरमैन है, काउंसिल चेयरमैन है, लेकिन मेयर जो पूरा होल म्यूनिसिपल का लिखा, ये ईटानगर का लिखा नारी तादर है। तो सी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल, पहला औरत भी है। तो इसको ये फर्स्ट, मतलब फर्स्ट चीज़ जो जनरली पूछा जाता है, फर्स्ट और करेंट, करेंट भी यही है, और फर्स्ट वोमेन भी ये है। ठीक है। होगा। उसके बाद फर्स्ट मेयर ईटानगर का अगर बोलेगा मेल में, तो वो है आपका तमे पासांग। ठीक है। उसके बाद पासीघाट का चीफ काउंसिलर्स, पासीघाट में मेयर नहीं होगा, वो चीफ काउंसिलर होता है, वो है ओक्यम मोयोंग बोरोंग। अभी फिर पासीघाट का जो क्या हो गया, चीफ काउंसिलर कौन हो गया, वो है तागोम पादुंग हो गया है। अभी का हम लोग का ईटानगर का जो मेयर है लिका नारी तदर। ठीक है, उसको आपको याद करना है। उसके अलावा रिसेंटली हम लोग का म्यूनिसिपल में कुछ चेंजेस हुआ है ना। ऐसा 3 सा मतलब डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश है जिसको म्यूनिसिपल का स्टेटस, जिसमें अर्बन मतलब एरिया बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन में उसको फिर से ग्रुप सी डिवाइड किया है। ठीक है। तो उसमें अभी नेक्स्ट टाइम में म्यूनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। न्यू म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स, इसको याद रखो एग्जाम के लिए। ठीक है। न्यू म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स, और ये डिस्ट्रिक्ट लोग कौन सा ग्रुप में आएगा, ये लोग ज़्यादातर आपका ग्रुप सी होता है। ठीक है। ग्रुप सी लोग कैसा ग्रुप होता है, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ये सब ना बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन होता है, पॉपुलेशन का सेंसेक्स के बेस पे हम लोग किया जाता है। तो ग्रुप सी में ज़्यादातर 20,000 से लेके आपका 30,000 का जो पॉपुलेशन है, वो लोग ग्रुप सी के अंदर में रख जाता है, घुस जाता है। तो इसीलिए अरुणाचल में 3 डिस्ट्रिक्ट है जो अभी ग्रुप सी बन गया है, और वहाँ में म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा नेक्स्ट टाइम। वो है आलो, ज़ीरो एंड नामसाई। ठीक है। तो कभी कभी आपको कैटेगरी भी पूछा जा सकता है, ये लोग ग्रुप सी का कैटेगरी में है जिसका पॉपुलेशन 20,000 to 30,000 है। होगा, ये भी याद रखो एग्जाम के लिए। ठीक है। होगा। ये हो गया आपका म्यूनिसिपल के बारे में। ठीक है। तो ये आज का क्लास में हम लोग कंप्लीट पंचायत और म्यूनिसिपल देखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जैसे ट्रेडिशनल डांस हो गया है ना, उसको हम लोग डिटेल में देखेगा। उसके बाद ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो गया है, उसका जो पासस, इंपॉर्टेंट पासस है, माउंटेन रेंजेस है, जोग्राफिकल फीचर्स है, वो सब हम लोग देखेगा स्लोली स्लोली एवरी सेक्शंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो APSSB और APPSC में काम आएगा उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आया है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।